दरोगा बने हैं वे डकैती करके बने, चोरी करके बने, छीन के बने। आयोग के कारण ही ना, आयोग की न गलती है। वाले को मौका मिला, बहुत खुश है। हमने भी आवाज उठाई थी, आपने भी आवाज उठाई थी, सबने आवाज उठाई थी, बहुत खुश है। लेकिन ये 2404 के गला पर अगर आप रेती चलाइएगा, दाल भात चोखा है। दरोगा है वो, दरोगा, और उनको कोई हटा नहीं सकता है सिवाय मृत्यु। और मैं सिलेक्टेड 2446 दरोगा के बच्चों में से बता दूं, वे हैं दरोगा। इसलिए किसी के बहकावे में आकर अगर किसी तरह का प्रदर्शन करते हैं तो फाड़ देगी प्रशासन। तो तेरा भी सुरक्षित है, उसमें से एक सीट भी नहीं घटेगा। आज जो 2440 में जितने लड़के का सिलेक्शन हुआ है उसमें से एक भी नहीं घटेंगे। किसी की औकात ही नहीं है राजमोहन। ये गुरु रहमान बोल रहा है, गुरु रहमान बोल रहा है, गुरु रहमान। बच्चे आपको प्यार भी करते हैं, बच्चे आपको प्यार भी करते। बच्चों का नाम ये नहीं था कि राजमोहन क्यों ऐसा कर रहे हैं, बच्चों का नाम ये था कि बच्चे वकील का इंटरव्यू लेते हैं लेकिन हम लोग के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन बच्चे अब समझ चुके, मैं समझ गया। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार की सबसे विवादित परीक्षा 2446 दरोगा बहाली। यह परीक्षा इतनी विवादित है कि इस परीक्षा से जुड़े कई मुद्दे हाईकोर्ट में हैं। दिसंबर के महीने में हाईकोर्ट ने एक मुद्दे पर सुनवाई करते हुए इस पर स्टे लगा दिया था। फिर जनवरी के महीने में स्टे हटा दिया गया, लेकिन उस स्टे हटने के अगले ही दिन फिर एक मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ। मुद्दा था टाइगर जंप। आपको मालूम होगा 22 मार्च 2021 को जब फिजिकल शुरू हुआ तो अभ्यर्थियों को अचानक बताया गया कि आप हाई जंप में टाइगर जंप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो हाई कोर्ट की शरण में चले गए। 150 से 153 इनकी संख्या बताई जाती है। इसी पर सुनवाई करते हुए ऐसा वकील साहब बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नीचे से 150 अभ्यर्थियों को पार्टी बनाया जाए। उन्हें नोटिस भेजा जाएगा कि अगर आपकी ज्वाइनिंग होती भी है तो आप ये मत मान के चलिए कि आप पूर्ण रूप से इस नौकरी को पा चुके हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर है। सर, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है, हालांकि ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं आई है, लेकिन इस निर्देश को जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो लॉट ऑफ थैंक्स टू यू राजमोहन की, आपने बार बार ये बात को उठाया है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि वकील साहब बोल रहे हैं, हाई कोर्ट इस तरह की बात नहीं बोल सकता। ऑर्डर कॉपी नहीं आई है और हाई कोर्ट इस तरह की बात नहीं बोल सकता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि नीचे का 153 वो किसको उठाएंगे, किसको उठाएंगे? 153 लड़के जो हाई जंप में जिनको टाइगर जंप से वंचित किया गया था, क्या एक ही जनरल के थे, ओबीसी के थे, ईडब्ल्यूएस के थे, एससी थे, एसटी थे, महिला थी? कोई तो सब अलग अलग हो गए। तो निश्चित रूप से नीचे को उठाने के लिए रोस्टर मेंटेन करना पड़ता है। वकील साहब को ये बात की को जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए रोस्टर मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से ये बता दूं आपको कि इस तरह की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है। मैं देख रहा हूँ 2004 की बहाली 2018 से 26 अप्रैल को जिसकी परीक्षा हुई थी और उसके बाद जून में इसका रिजल्ट निकला था और बच्चे 1510 बच्चे चयनित हुए थे। और चयनित होने के बाद बीएमपी में उनको बुलाया गया था, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लू शूटर पहन के, ब्लैक सूट पहन के। मैं भी गया था उनके साथ, पूरा दाढ़ी उड़ी, पूरा मसाज वसाज करवा के। और उसी वक्त अनिल सिन्हा थे, एडीजी मुख्यालय भी थे और कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो वे आए और बोले कि आप लोग उठ के चलिए, उन सबको भगा दिया गया। लड़के में त्राहिमाम की अवस्था पहुँच गई। त्राहिमाम की अवस्था केवल लड़कों में नहीं पहुँचती है, ये समाज चूतिया है जो बच्चों को दिग्भ्रमित कर देगा। बन गए दरोगा, बन गए दरोगा, बन गए दरोगा, बन गए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि 1510 में जो चले गए हैं उनका किसी माई के लाल की औकात नहीं कि उनको अलग कर दे, क्योंकि जो दरोगा बने हैं वे डकैती करके बने, चोरी करके बने, छीन के बने। आयोग के कारण ही ना, आयोग की न गलती है, इनमें बच्चों की क्या गलती है? तो 2404 बच्चों को आप दरोगा बना दीजिएगा। आप बनाने के बाद कहिए कि हमारी ये गलती रह गया, हमारी ये गलती रह गया, तो ये तो राइफलें न उठा लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में 2004 जो 2404 बच्चे हैं उसमें से एक भी बच्चा जिंदा रहने पर, एक भी बच्चा अगर छट जाएगा राजमोहन, तो मैं आज कह रहा हूं,
फैलाइए इसको। जब मेरी मौज पर बात उठते थे फैलाइए कि उस दिन गुरु रहमान अपना तीनों PhD का डिग्री फाड़ के फेंक देगा कि लेकिन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है। वकील साहब अपना चमकाने के चक्कर में भले बोल दें कि फलाना हो गया ठिकाना हो गया, 153 को ये कर दिया गया, 2404 प्लस 153 153 को मैनेज करने के चक्कर में आपको रोस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और उसके चक्कर में आप 500 ले आइए। टाइगर जंप वाले को मौका मिला, बहुत खुश है, हमने भी आवाज़ उठाई थी, आपने भी आवाज़ उठाई थी, सबने आवाज़ उठाई थी, बहुत खुश है। लेकिन इस 2404 के गला पर अगर आप रेती चलाइएगा, दाल भात चोखा है, दरोगा है वो, दरोगा, और उनको कोई हटा नहीं सकता है सिवाय मृत्यु, और मृत्यु नहीं हो अच्छा से जो है वो ट्रेनिंग में जाएंगे। वही समाज थोड़ी गंदी बंदीबाजी करता है, समाज कहता है कि दरोगा बनने गए थे, दरोगा बनने गए थे, लेकिन याद रखिए कि वही समाज जो आज इनको प्रताड़ित कर रहा है, वही समाज उनको जीजा भी कहेगा। हालांकि शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि वही समाज उनको कहेगा कि जीजा जी। टाइगर जंप जो बैन हुआ उसे आप गलत मानते हैं? 110% बिना सूचना के कोई काम कर रहा है आयोग, वह गलत है। टाइगर जंप, बेली जंप उसने रोक लगाया, क्यों रोक लगाया? पहले आप सूचना दे देते, आपने मेडिकल में बुलवाया, उनका नहीं लिया, पहले सूचना देते, 100% गलत है। मैं टाइगर जंप वाला, बेली जंप वाला को कह रहा हूँ, मौका मिला है तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन ये 2404 वाले जो 2446 2404 की नियुक्ति हुई है, इन पर कोई आघात नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं भी वकील हूँ। ये दूसरी बात है कि मैंने कलम को भी पकड़ लिया, लेकिन मैं इतना तो लॉ जानता हूँ ना कि क्या परिस्थिति है। ये 2404 जाएंगे, थोड़ा सा लेट हो गया, और ऐसे भी कोरोना का कारण भी लेट हुआ है, वो जाएंगे, उनमें किसी तरह की संकट नहीं। एक बात मैं सिलेक्टेड 2446 दरोगा के बच्चों से बता दूं कि अब वे स्टूडेंट नहीं हैं, अब वे हैं दरोगा। इसलिए किसी के बहकावे में आकर अगर किसी तरह का प्रदर्शन करते हैं तो फाड़ देगी प्रशासन उनको, क्योंकि वो दरोगा है, उसी का सिस्टम के हिस्सा। हाँ, सिस्टम के हिस्सा है। अगर बदतमीजी करेंगे तो इनके साथ घातक होगा। इसलिए निश्चित रूप से मैंने इनको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि आप अपना इंटरवेनर एक रखिएगा, इंटरवेनर रखिएगा। जहां तक हो सके मैं भी खून बेच के भी पैसा देना होगा तो दूंगा इंटरवेनर के लिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर, आपके वैकेंसी पर किसी भी तरह की कोई झंझट ना हो, उसमें आपको इंटरवेनर बोले, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप दरोगा है। जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए टाइगर जंप के खिलाफ, जिन बैन के वजह से 150 या 153 जीतने हैं, अब उनकी फिर से अगर फिजिकल जैसे हाई जंप और लॉन्ग जंप लेने की बात कही जा रही है, ली जाती है, उसमें जो पास होते हैं, तो उनको फिर आप कैसे जगह दीजिएगा? अरे तरीके 1510 दरोगा की बहाली निकली थी और आज 3322 दरोगा हो गया। कहां से दिया जाए? सरकार हंस के दे, रो के दे, गा के दे। आयोग हंस के दे, रो के दे, गा के दे। 2404 प्लस 153 253 353 453 जहां से हो उस सरकार मतलब आपका कहना है कि 2446 में ही प्लस करना होगा, 2213 में उनकी एंट्री नहीं हो सकती? असंभव, क्योंकि 2213 की एंट्री है, इनका विज्ञप्ति अलग है, इसलिए 2213 भी सुरक्षित है, उसमें से एक सीट भी नहीं घटेगा। आज जो 2446 में जितने लड़के का सिलेक्शन हुआ है उसमें से एक भी नहीं घटेंगे। किसी की औकात ही नहीं है राजमोहन। ये गुरु रहमान बोल रहा है, गुरु रहमान बोल रहा है, गुरु रहमान। आज गुरु रहमान की जिस दिन बात होगी, अस्तित्व को मिटा देंगे, अपने जिंदगी गर्दन काट के फेंक देंगे रोड पर, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। कैट माने गधा नहीं होता है, ये लॉ है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। और लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार जो दरोगा बने, जैसे भी बने, आयोग ने बनाया है, सरकार ने बनाया है, उनको हटाने की ताकत किसी में नहीं है। आयोग की कार्य प्रणाली पे हमेशा से सवाल सर उठता रहा, पीटी से मेंस के बाद फिजिकल में तो उन्होंने अति कर दिया, बिना किसी सूचना के टाइगर जंप बैन किया, और एडमिट कार्ड जारी करके मेडिकल वालों का एडमिट फिजिकल नहीं लिया। तो जाहिर बात है कि टाइगर जंप वालों की सुनवाई हो रही है, मेडिकल वालों की भी सुनवाई होगी, उसमें भी ये फंसेंगे। तो इनकी कार्य प्रणाली को कैसे देख रहे हैं और आगे ये क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्पष्ट रूप से बार बार बोलता हूं कि सर, हुजूर, माई बाप, बिहार के मुखिया जी,
छात्र राजनीति का जो उपज है, बीपीएसएससी को और बीएसएससी को भंग कर दीजिए, नहीं तो ये सब नाक आपका भी कटवा देगा सब। इस सबको परीक्षा लेने नहीं आता है, क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है, ये सब सिलेबस देगा कुछ, पूछेगा कुछ, बिना बताए कुछ भी कर देगा। ये सब बर्बाद है, सब वक्त काट रहा है सब। बुढ़ापा रिटायरमेंट के बाद इसको नियुक्ति की है, इसको हटाइए, एक अलग से आयोग बनाइए, एक अलग से एक्सपर्ट को बनाइए, ताकि आपकी भी इज्जत बची रहे। क्योंकि सरकार की छिछिलेदर हो रही है। शराबबंदी पर आपके क्रियाकलाप को ग्रेट सैल्यूट। कोरोना में आप जब करते हैं, जो करते हैं ग्रेट सैल्यूट। दहेजबंदी के विरुद्ध अभियान चला रहे, ग्रेट सैल्यूट। तो इस सड़लकन के काहे रखे हुए रे बाप, जो बिहार के रीढ़ को बना रहा है। ये बीपीएसएससी और बीएसएससी को तो भंग कर देना चाहिए, और दोनों के हाथ पावर लेके बीपीएससी को दे दे। बीपीएससी इन लोग से अच्छा परीक्षा ले। हाईकोर्ट के इस निर्देश पर क्या कहेंगे? हाईकोर्ट का निर्देश काबिले तारीफ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सत्य में जयते की परिभाषा को परिभाषित कर दिया है। लेकिन हाईकोर्ट का ये कहीं नहीं कहा है कि 2446 में से छांट के दे दो और 2446 में से काट के दे दो। तो हाईकोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कहा नहीं था और उसके बावजूद आपने टाइगर जम, बेली जम को छांट दिया है, इसलिए उनको मौका मिलना ही चाहिए। और लेकिन 2446 में जिनकी नियुक्ति हुई है, उनमें से किसी एक का आपको क्या कहता है, बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। तो सर टाइगर जंप वाले हैं जिनकी 150 से 53 की संख्या, जिनके फिजिकल लेने की बात चल रही है। अभी मेडिकल वालों का भी मुद्दा आएगा तो उनकी भी फिजिकल लेने की बात होगी, तो ये संख्या और बढ़ेगी। अरे भैया 1510 3322 हो सकता है, तो 2446 4800 हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2446 प्लस होना चाहिए, 2446 माइनस नहीं, 2446 प्लस 153 ही करो। मेडिकल वाला को लो, तुम्हारी गलती है, तुम भुगतो, तुम लो। बच्चे क्यों भुगते? बच्चे के साथ कोई गलती नहीं है। और बच्चे मेरे 2446 जो बच्चे हैं जो दरोगा बन गए हैं, उनसे नम्र निवेदन कर रहा है गुरु रहमान कि रोड पर मत जाइएगा प्लीज, क्योंकि आप दरोगा हो गए हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आप रोड पर जाइएगा तो आपके लिए अनुशासनहीनता का आरोप बनेगा, मैंने ये देखा है। इसलिए आप मस्त रहिए, एकदम टंच रहिए, मोटरसाइकिल में लहरिया कट मत चलाइएगा, किसी लन फन के जगह में मत रहिएगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग में जाइएगा। कोरोना का विस्फोट जैसे ही समाप्त होता है, ये लोग ट्रेनिंग में जाएंगे। डीएसपी ट्रेनिंग, आईजी ट्रेनिंग, एडीजी ट्रेनिंग, डीजी ट्रेनिंग, इंस्पेक्टर ट्रेनिंग, दारोगा ट्रेनिंग, हवलदार ट्रेनिंग, इस सब की अपॉइंटमेंट हो गई। सबका नाम मैं जानता हूँ, अपॉइंटमेंट हो गई है 2446 के लिए। तो ये लोग का जैसे कोरोना खत्म हो गया, ये लोग को ज्वारी में भेजेगा और बाकी लोग को पीछे से भेजता रहे। कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पकड़े हुए, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा डिले हो सकता है? तो उसमें क्योंकि डर है अभ्यर्थियों को, जो सिलेक्टेड है उनमें डर है कि हाईकोर्ट में मामला है, कोरोना बढ़ गया, कहीं फिर डिले होगा तो शायद फंस ना जाए। ना ना ना, बैठे तो फंसेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कोरोना के कारण डिले हो सकता है, लेकिन वे दरोगा हैं, वे दरोगा ही रहेंगे, इतना है। कब तक सर लग रहा है आपको कि राजगीर के लिए? 15 जनवरी के बाद, यानी समझिए कि 21 के बाद, क्योंकि अगर लेट होने की बात होती तो ये अपॉइंटमेंट नहीं करता, ट्रेनिंग देने वाले को अपॉइंटमेंट नहीं करता। कहिएगा तो मैं अभी आपका फ़ोन नंबर दे दूँ, उससे आप बात कर लीजिएगा। आलोक राज सर से भी हमारी बहुत अच्छी बात होती है, तो उन्होंने भी कहा कि सबकी व्यवस्था करी। कहीं कहीं कुछ ये हो गया था, लड़के ट्रेनिंग से लेकर उसको रिपेयरिंग कराया जा रहा है। कुछ लोग, सबकी नियुक्ति हो गई है। बहुत सारे बच्चे, नीतीश हैं, विवेक है, यशपाल हैं, राजीव हैं, मुश्ताक है, आपको ये है, साबिर हैं, सुरेश सर है, ये लोग सबको अपॉइंटमेंट कर दिया गया 2446 के लिए। इसलिए 2446 तैयार रहिए जाने के लिए। राजगीर खत्म हो गया। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पिछले कुछ दिनों से मुझे टारगेट कर रखा था, और शायद आपने भी देखा होगा जिस प्रकार से आपके पास भी आए थे। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो मेरी कवरेज रही, जिस प्रकार से रही, आपको उसमें कहीं भी कुछ गलती दिखाई देती है? नहीं, राजमोहन, आप हो, आदेश हो, अभिषेक हो, जो भी हो, आप लोगों ने हमेशा लड़कों के हित में किया है। लेकिन एक काम आपको कर चुकी है, हमको नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है, बच्चों को भी नहीं पता थी कि तबीयत खराब थी। तो जैसे स्टे हटा, तो बच्चों का ये कहना था कि स्टे हटा, और राजमोहन जी ने हम लोग का नहीं चलाया। तो हमको भी नहीं पता था कल
कि आपकी क्या है, लेकिन हमको आज पता चला कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी, तो निश्चित रूप से बच्चे इसको करेंगे। लेकिन बच्चे आपको प्यार भी करते हैं, बच्चे आपको प्यार भी करते हैं। बच्चों का कहनाम ये नहीं था कि राजमोहन क्यों ऐसा कर रहे हैं, बच्चों का कहनाम ये था कि बच्चे वकील का इंटरव्यू लेते हैं लेकिन हम लोग के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन बच्चे अब समझ, चूंकि मैं समझ गया कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी, निश्चित रूप से आप भी डर रहे थे कोविड को लेकर गिर जाएंगे तो किसी को देकर चल जाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे के प्रति आपका और आदेश का जितने भी जो आप लोग हैं मूल उन लोग के योगदान को तो डॉक्टर रहमान ग्रेट सैल्यूट करता है। और ये बच्चे देखिए, चूंकि 24 सब दरोगा बन गया है, सब दरोगा बन गया है, तो अर्थी में शामिल सब आदमी दिल से नहीं होता है। तो गांव में बहुत चूतिया ऐसे हो गए जो कहेंगे कि बनल दरोगा। अरे चूतिया वही दर जिसको आज तुम गाली बक रहे हो, कल जीजा जी कहोगे। स्पष्ट रूप से हम खुल्ला बोल रहे हैं, जीजा जी कहोगे, क्योंकि जान नहीं रहे परिस्थिति, कोर्ट की परिस्थिति भी नहीं आ रहा है। अब कोर्ट की परिस्थिति में जाना हो, वकील साहब तो जाहिर सी बात है कि अपना चमकाने के चक्कर में बोलबे करेंगे, ये कर दिया वो कर दिया। हाई कोर्ट का ही बोला है, रमाकांत शर्मा हमारे पूजनीय बाबूजी हैं जो बार काउंसिल चेयरमैन है, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने ही मुझे बताया था सबसे पहले कि स्टे हट गया और मैं बूस्टर डोज का ट्रायल लेने जा रहा था, मैं गाड़ी पर से मैंने बना दिया। तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा कभी नहीं होता है, और मैं भी चोरी करके सही जो वकालत मैंने की तो ऐसा कभी नहीं होता है। जिसका हो गया है। हाँ, अब कितने जाएंगे, 153 जाएंगे कि 253 जाएंगे कि 453 जाएंगे, ये सब आयोग की गलती कारण हुआ है। इसलिए सरकार भेजे उनको और ये आयोग पर कम से कम कार्रवाई जरूर करे, क्योंकि बीपीएसएससी बीएसएससी ने महका दिया अपने आप को, और सबका प्रताड़ना बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे प्रताड़ित हैं, जो दरोगा में हो गया प्रताड़ित है, टेंशन में है, आयोग की गलती से। उनकी गलती कुछ नहीं, उनकी गलती केवल ये है कि बेचारे जी जान दे के पढ़े हैं, और आयोग की गलती से प्रताड़ित है, समाज से प्रताड़ित, सब जगह से प्रताड़ित है। तो ऐसी बात खत्म करे। माननीय मुख्यमंत्री भी स्पष्ट रूप से इनको कोरोना का जैसी खत्म होता है इनको ठेल के ट्रेनिंग में भेजे। अब बाकी कोर्ट जो आदेश देता है, पीछे से जितना को जाना होगा उसको भेजे। 160 बच्चे ऐसे थे 1510 में जिनको दरोगा नहीं बनना था, कटअप से बहुत कम नंबर था, और उनको दरोगा भेज दिया था आयोग। और 160 बच्चे ऐसे थे जो दरोगा थे, उनको बाहर रख लिया था। 2009 के बाद बहाली बात कर रहे हैं, और कोर्ट के यही आदेश हुआ कि 160 जो अंदर चले गए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उनको अंदर रहने दिया जाए, और 160 जो बाहर छूट गए हैं उनमें भी अंदर भेजिए। और 160 को अंदर भेजने के चक्कर में आपको 637 गए थे। ये इट इज स्टोरी ऑफ बिहार। झारखंड में इसी तरह की बात हुई। मेरा तारकेश्वर आज बढ़िया में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन नहीं किया, अब ये बहुत सारे लोग छट गए इसी चक्कर में, कोर्ट में गए, कोर्ट में तड़ाक से वो लोग सब ज्वाइन किए। इसलिए असंभव 2440 दरोगा हो गया मेरा बबुआ, ये सब बबुआ बबुनी दरोगा हो गए, बन गया सब। बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। राजमोहन हो, आदेश हो, सब ने बच्चों के हित के लिए आवाज़ उठाई है। कुछ बच्चे कहते हैं कि रहमान सर का इंटरव्यू क्यों लेते हैं, सदाब के देखे रहमान सर का इंटरव्यू लेते हैं। अरे है किसी में दम तो बोल के दिखावे, पैजामा ढीली हो जाएगी। रहमान के पास जिगरा है, रहमान के पास बजरंग बली है, रहमान के पास बच्चों का पावर है। इसलिए रहमान सच के लिए सच बोलता है और बोलता रहेगा। गोली भी मार देगा लोग तब भी, क्योंकि 2440 के विरुद्ध अगर एक के विरुद्ध कुछ होता है तो पहला आत्मदाह करने वाला व्यक्ति गुरु रहमान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरोगा गुरु रहमान सर से हम बात कर रहे थे, जो कोर्ट में मैटर टाइगर जंप को लेकर उठा है उस पर, और स्टे जो हटा उस पर भी कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। समस्या जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं उनके पास भी, और जो नहीं सिलेक्टेड है उनके लिए भी खड़ी हो गई थी, और वो केवल और केवल आयोग की कार्यप्रणाली और उनकी गलतियों की वजह से आज अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड है और जो अनसिलेक्टेड है दोनों भुगत रहे हैं। बात गुरु रहमान सर ने अच्छे से आपको समझा दी कि जो सिलेक्टेड है उन पर कोई गाज नहीं गिरने वाली, वो सिलेक्टेड है, और जो नहीं है और उनका हक है कि वो दरोगा बने तो वो भी बनेंगे, चाहे कुछ भी हो। हाईकोर्ट का निर्णय जो भी अभी अंतिम फैसला 8 सप्ताह के बाद आएगा
उस पर भी हम विचार रखेंगे। और हमने आपको ये भी बता दिया कि ये स्टे जिस दिन हटा था उस दिन हम खबर क्यों नहीं दिखा पाए, क्योंकि उस दिन अचानक मेरी तबीयत कुछ समय पहले खराब हो गई, जिस वजह से मैं घर चला गया था। और बाद में मैंने ही अपने टीम को ये इन्फॉर्म भी किया था कि दरोगा बहाली से स्टे हट गया है, इस खबर को चलाइए। क्योंकि मैं इस बीट को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, देखता हूँ, इसलिए मेरी टीम को थोड़ा समय लग गया इसे चलाने में। और उसके बाद जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैं फिर से इस ग्राउंड पर हूँ और रहमान सर से भी मेरी बातचीत हुई और मैंने दिखाया भी कि मैंने किस प्रकार से स्टे को लेकर इन्फॉर्मेशन टीम को दी थी। तो अगर आप के अंदर मेरे प्रति कोई नाराज़गी है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो भी खबरें होती हैं वो केवल और केवल सच को लेकर है कि जो खबर है मैं आप तक पहुँचा दूँ, और कैसे आप लेते हैं ये आपके ऊपर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।